हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और अभी बजे हैं शाम के 6 और मैं आ गई हूँ अपने छत पे हमेशा की तरह। ये देखिए सब्जियाँ तोड़ने। और मैंने जैसे लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि ये ऑलमोस्ट अब हमारी लास्ट हार्वेस्टिंग है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा सब्जियाँ नहीं हो रही हैं। ये आप देख सकते हैं, पहले की सब्जियाँ आप देख सकते थे और अभी की सब्जियाँ आप देख सकते हैं। कहीं कहीं पे एक आधी आपको भिंडी दिख रही होगी, वरना पहले एक ही पेड़ में हमें 8 से 10 भिंडियाँ मिल जाती थी। तो ये देखिए, ऐसे गिन के है ना, कुछ भिंडी निकलेगी और यहाँ पे कुछ बरबट्टी निकलेगी। उसके बाद फिर ये सीज़न ख़त्म ही है जो सब्जियों का हमने ये जो जगाया था। इसके बाद फिर जब मेरे मम्मी पापा वापस आएंगे तो फिर वो सारे नए पौधों के बीज जगाएंगे और फिर तब मैं आपको फिर से वीडियो शेयर करूँगी प्रॉपर कि आप ऐसे मिट्टी कैसे तैयार कर सकते हैं और फिर उसमें बीज कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ना बात करते करते मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। जैसे यहाँ पे हमने जितने भी पौधे लगाए हैं ना, ऐसे ग्रो बैग्स या गमलों में, तो मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था, अगर आपके पास गमले नहीं हैं तो आप इस टाइप के कुछ भी पॉट ले सकते हैं। ये तो मेरी मम्मी ने सीमेंट से ही बनाया है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 ये तो गमला है, ऐसे 3 4 ना पीछे भी आप देख सकते होंगे। ये सब मेरी मम्मी ने बनाया है हाथों से, सीमेंट से। तो अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे ग्रो बैग्स भी हमने बहुत सारे लगा के रखे हैं। तो ऐसे ना अलग अलग साइजेस के ग्रो बैग्स आते हैं। अगर आपको बहुत गहरा कुछ पौधा लगाना है जिसकी जड़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इस टाइप के कंटेनर आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर इतने जो बड़े बैग्स आते हैं, बैग्स भी बड़े आते हैं और ये देखिए छोटे भी बैग्स हैं, अलग अलग टाइप के बैग्स भी आते हैं। तो आप जो बड़े पेड़ रहते हैं, जैसे अगर आप छत पे आम लगाना चाहते हैं, पपीता लगाना चाहते हैं, तो आप इस टाइप के ग्रो बैग्स का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में ईज़िली मिल जाता है। और अगर आप इस टाइप की सब्जियां लगाना चाहते हैं, भिंडी है और या बैंगन है, तो आप इस साइज़ के जो होते हैं ना ग्रो बैग, वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लिंक चाहिए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको इन सब के लिंक भी दे दूँगी मेरे पास जो रखे हुए हैं। और ये जैसे वाइट का दिख रहा है, तो ये मैंने सबसे पहले, जब मुझे नॉलेज नहीं था कि मुझे क्या मंगाना चाहिए, मैंने ये मंगाया था। इसमें हमने बहुत सारे गुलाब के पौधे लगाए थे। तो चलिए, ये तो हो गया। एक और टाइप का मैं आपको ग्रो बैग दिखाती हूँ। जैसे ये देखिए, ये भी एक बड़ा सा ही ग्रो बैग है। और ये अगर आप देख पा रहे हो, ये एक ना लंबा सा ग्रो बैग है। तो इस बैग की खासियत ये होती है कि अगर आप कुछ भी भाजी अगर जगाना चाहते हैं तो इस पे ना बहुत अच्छे से धनिया, पुदीना, पालक, लाल भाजी, चौलाई भाजी, मेथी, जो भी भाजी आप लगाना चाहते हैं ना, इस पे आप लगा सकते हैं। ये उसके लिए बहुत बेस्ट है। तो आपको ये भी बहुत अच्छे से चुनाव करना ज़रूरी है कि आप कौन से ग्रो बैग में क्या लगाना चाहते हैं, ताकि आपका ग्रो बैग वो वेस्ट ना हो और मिट्टियाँ वेस्ट ना हो। मैं आपको एक और ग्रो बैग दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं, यहाँ पे भी ये ग्रो बैग है। तो इन ग्रो बैग के साथ ना ऐसे साइड में छोटे छोटे से होल्स होते हैं। तो इसमें आप लकड़ी भी फंसा के रख सकते हैं, तभी मिट्टी जब आप डालेंगे ना तो वो इधर उधर न जाए। जो उस वाले में मैंने ग्रो बैग में दिखाया था, उस पर हमने लकड़ी का सपोर्ट नहीं दिया है, इस पे हमने लकड़ी का सपोर्ट दिया है। ये तो ये बहुत अच्छे से ये पूरे स्टैंड की तरह यहाँ पे ये है, और हमने इस पे बैंगन के पौधे जगाए हैं। तो आप इस टाइप के ग्रो बैग्स मंगा लीजिए। और अब हम दूसरी बात करते हैं मिट्टी की। तो अगर जो न्यू गार्डनिंग के उसमें आ रहे हैं, जिनको गार्डनिंग शुरुआत करनी है या टेरेस गार्डनिंग करनी है, तो उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि हम ग्रो बैग्स कहाँ से लें, बीज कहाँ से लें और ऐसी मिट्टी कैसे बनाएं। तो ग्रो बैग का तो मैंने आपको बता दिया। और ये सब जो पौधे होते हैं ना, इनकी बीज ऑनलाइन आपको मिल जाती हैं, या तो फिर आप नर्सरी से भी जाके ले सकते हैं अगर आपके पास कोई नर्सरी है घर के आसपास। तो अब बात करते हैं हम मिट्टी की। तो आप अगर चाहते हैं कि ऑर्गेनिक खेती करना, सॉरी मीन्स ऑर्गेनिक अपनी सब्जियां लगाना, तो आपको करना क्या है, मिट्टी आपको नॉर्मल ले लेनी है, कोई सी भी मिट्टी ले लेनी है। चाहे तो आप उसको भी नर्सरी से ले आके रख सकते हैं। और मिट्टी को ना, अगर वो इतने बड़े बड़े ढेले होते हैं, अगर उस फॉर्म में हो तो आप उसको ना
ऐसे ज़मीन पे बिछा के ना सुखा दीजिए कूट के। जब वो एक दिन धूप में सूख जाए, उसके बाद आप अगर उसमें चाहते हैं तो खाद मिला सकते हैं। जो गोबर की खाद होती है ना, वो आप किसी भी नर्सरी से ले आइए, वहाँ से लाके उसमें मिला दीजिए। अगर आपके पास खाद की सुविधा नहीं होती है तो जो गोबर के कंडे आते हैं ना, आप कंडे भी यूज़ कर सकते हैं। उसको पानी में गीला करके, अगर पानी में गीला भी नहीं करें तो भी उसको भी वैसे ही पत्थर के साथ कूट के उसके साथ मिक्स कर लीजिएगा। अब हमको ये दोनों चीज़ें रेडी करने के बाद मिट्टी को ना थोड़ी सी भुरभुरी, जो उसकी थिकनेस होती है ना मिट्टी की, हमें वो मिट्टी चाहिए होती है ताकि पौधा अच्छे से ग्रो करे। तो उसके लिए अगर आप चाहें तो कोकोपीट यूज़ कर सकते हैं, और वो भी ऑनलाइन आपको मिल जाती है। अगर आपको कोकोपीट यूज़ नहीं करना है तो जो नारियल के जो बूच होते हैं ना, हमने इसमें भी मिलाया हुआ है, जो नारियल के बूच होते हैं उसको भी आप बारीक बारीक काट के मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारी मिट्टी रेडी हो जाती है पौधे लगाने के लिए। तो अब आपको करना क्या है, अगर आप इस टाइप के किसी भी डिब्बे या कंटेनर में अगर आप लगा रहे हैं तो आपको एक काम बहुत ज़रूरी करना है। एक तो इसके नीचे होल कर देना है। आप कील या किसी भी नुकीली चीज़ से पीछे इसके छेद कर दीजिए, जैसे गमले में होता है। उसके बाद फिर ऊपर से आप कुछ पत्थर डाल दीजिए वो छेद के आसपास, करीबन इतने बड़े बड़े पत्थर। अगर पत्थर नहीं मिले तो दिया जो होता है आप उसके टुकड़े करके भी डाल सकते हैं। वो इसलिए डालते हैं ताकि अब जब आप इन पौधों में पानी दें ना, तो पानी वो छेद की सहायता से पूरा नीचे निकल जाए। तो अगर इस पे पानी भरने लगा तो ये पौधे पूरी तरह से सड़ जाएंगे। तो जब आपने पत्थर डाल दिया या दिया का टुकड़ा डाल दिया, उसके बाद जो मिट्टी हमने बनाई है वो मिट्टी इस पे डाल देना है, और हमें बीज डाल देनी है। अगर आप पौधे लगा रहे हैं फूल के तो आप पौधे लगा सकते हैं। फिर टाइम टाइम में आप पानी देते रहें, फिर देखिए आपका पौधा कितना अच्छा ग्रो करता है। और मैंने बहुत सारे अपने शॉर्ट्स में टिप्स बताए हैं कि आपको अपने घर में जो भी आप सब्जियां लगा रहे हैं उसके लिए क्या क्या चीज़ यूज़ करना चाहिए। जब आप मिट्टी बनाएं तो एक काम और कर सकते हैं, जो घर के हमारी जो सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, उनके जो छिलके होते हैं ना, वो भी आप धूप में सुखा दें। उसका भी पाउडर जैसा बना के या फिर मिट्टी में मिला दें, या तो आप ऐसे भी डायरेक्ट मिट्टी में दबा सकते हैं। अगर आपके पास कोई कंटेनर है या कोई भी डिब्बा है, बाल्टी है, तो आप उस पर वो जो भी छिलके या पत्ते हैं वो सारे उस पर डाल दें, थोड़ी मिट्टी डाल दें और उसे कुछ दिनों के लिए सड़ने के लिए छोड़ दें। उसके बाद आप उसको खाद के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप भी सिर्फ इतनी 2-4 चीज़ें ही हैं जो फॉलो कर लें तो आप भी पौधे जगाने के लिए बहुत अच्छे से अपने गार्डन को तैयार कर सकते हैं। चलिए, मैंने इतनी जानकारी तो आपको दे दी। तो अब जब ये मौसम जो है, बारिश अगर आपके यहाँ पे बंद हो गई है तो आप मिट्टी अपनी तैयार करने शुरू कर सकते हैं आगे जो आने वाले सीज़न है उसके लिए, और पौधे लगा सकते हैं ताकि आपको दिवाली तो बहुत दूर है, नवरात्रि से भी पहले पहले आपको आपके जो पौधे हैं ना वो रेडी हो जाएंगे। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा जैसे मैंने बताया है आपको। ये बहुत सिंपल और आसान तरीका है सब्जी लगाने का अपने घर पे। ये देखिए, अभी मैंने इतनी भिंडी और 2-3 बरबटी तोड़ी है। अब हम दूसरी तरफ भी देखते हैं कि अभी क्या क्या सब्जी है। ये देखिए, यहाँ पे आज मैं आपको दिखाती हूँ जो पकी हुई मिर्चियाँ होती है ना, देखिए कितने सुंदर दिखते हैं। ये मिर्चियाँ अब पक गई हैं तो इसको मैं तोड़ लेती हूँ और थोड़ी सी ना इसे धूप में रख दूँगी। देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं ये मिर्चियाँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए बहुत सुंदर लग रही है मिर्ची। अब इसको चाहे तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, या तो जब हम कुछ तड़का लगाते हैं उसके लिए यूज़ करना हो तो इसको आप थोड़े दिन धूप में सुखा दीजिए। अब चलिए देखते हैं और क्या है हमारे पास। ये देखिए, ये हमने जो बीज के लिए छोड़ा था ना, मैंने लास्ट टाइम भी आपको दिखाया था, ये वो है।
अब ये पूरा जब सूख जाता है ना तो फिर उस पे से हम बीज निकाल लेंगे। और चलिए अभी हम तोड़ लेते हैं कुंदरू। ये तो हमेशा ही रहते हैं, तो इनको हम तोड़ लेते हैं। बट अभी ये भी उतने ज़्यादा नहीं है। आप देख सकते हैं, अब पत्तियां भी ना सूखी सूखी, अब थोड़ा सा ये बगीचा उजाड़ जैसा लग रहा है। जब पतझड़ का मौसम आता है ना, ये वैसा हो गया है, क्योंकि अब इनके सब्जियां भी ख़त्म हो गई हैं और पत्ते और सीज़न भी ख़त्म हो रहे हैं। तो अब ये वैसे वैसे, ये देखिए यहाँ पे ये अंदर छुपे हुए हैं 2। इनको ना ऐसे ढूंढ ढूंढ के तोड़ना होता है। देखिए, ये देखिए मैं ऊपर से आपको दिखा रही हूँ। अभी भी इसमें है ना कुंदरू में कुछ फूल तो लगे हैं, लेकिन वो फल जाएंगे। बाकी अब तो ये पूरी बेलें भी सूख गई हैं और थोड़े बहुत इधर जो दिख रहे हैं ना, बस इसमें जो फूल हैं वो फलेंगे। फिर ये भी कोई काम का नहीं रहेगा, इसको भी हमें हटाना पड़ेगा। अब मैंने पूरा जितनी सब्जियां थी पूरी तो सब तोड़ ली है। ये देखिए, इससे ज़्यादा सब्जियां आज हमें नहीं मिलेंगी। और ये जो आवाज़ें आ रही है ना आपको, उसको तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, कंस्ट्रक्शन हो रहा है उधर पे। तो चाहे मैं कितनी भी ज़ोर से बोलूँ या धीरे से, वो तो आवाज़ आएगी। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि वो गिलकी है। और अब ना ये पौधे भी सूख रहे हैं ना, तो उसमें जो छोटी छोटी गिलकी लगी हुई है ना, फूल भी है उसमें, बट गिलकी भी बहुत छोटी सी है। अब वो लेकिन उतनी ग्रो नहीं कर रही जितनी पहले गिलकी करती थी। मतलब पहले गिलकियाँ बहुत अच्छी लंबी साइज़ में, बड़ी साइज़ में होती थी। बट आप देखेंगे जैसे ये सूखते जा रहे हैं ना पत्ते, इनकी भी ग्रोथ कम होती जा रही है। और अगर इसे हम ध्यान भी दें ना बहुत ज़्यादा, तो भी ये ना थोड़े दिन ही चलेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी जो जड़ें हैं ना, इस पे पानी भी डला हुआ है, सारी चीज़ें हैं, बट अब ये सूखती जा रही हैं। ये देखिए, ये बेलें भी सूख रही है, इसलिए वो फल भी अब सूख रहे हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि हर सब्जियों का, हर पौधे का ना एक टाइम होता है और एक सीज़न होता है। उसके बाद फिर अगर आप कुछ भी कर लेना, उनमें फल फ्रूट्स नहीं आने वाले। तो अब इसको लगाए हमें काफ़ी महीने हो गए हैं, तो अब ये इन सब चीज़ों का ना सीज़न भी अब ख़त्म हो रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा अब सब्जियां भी हमें नहीं मिल रही हैं और पौधे भी सूखते भी जा रहे हैं। अब कुछ दिनों के बाद सब जब पौधे निकल जाएंगे, मतलब इसे हम पौधों को मिट्टी से हटा लेंगे, उखाड़ देंगे पौधे पूरी तरीके से, तब मैं आपको एक फ्रेश वीडियो दिखाऊंगी स्टार्टिंग से। अगर आप चाहें तो साथ साथ में भी आप अपने पौधे लगा सकते हैं। फिर आप देखिए कि कितने अच्छे पौधे होते हैं आपके भी, और आपको मार्केट से बहुत ज़्यादा सब्जियां लेने की ज़रूरत नहीं होगी। ये देखिए, यहाँ पे भी मिर्चियाँ छोटी छोटी पकी हुई हैं। और ये देख रहे हैं, यहाँ पे है नारियल का बूच। मेरी मम्मी हमेशा ऐसा ही करती हैं। अगर नारियल के जो बूच बचे होते हैं ना, उसको या तो आप छोटे छोटे टुकड़े में करके डाल सकते हैं पौधों में, नहीं तो ऐसे ही डाल दीजिए। जब ये गल जाते हैं तो फिर इनको मिट्टी के साथ मिक्स करके फिर हम गमलों में ही यूज़ कर लेते हैं। तो अगर आप चाहें ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको अपने पौधों में ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, चाय की पत्ती वो बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए, उसको आप पौधों में यूज़ करिए, बहुत अच्छा वो फर्टिलाइज़र का काम करती है। ऐसे ही लहसुन, प्याज के छिलके होते हैं, उनको आपको पानी में भिगा के पौधों में यूज़ करना चाहिए। हल्दी का पानी यूज़ करना चाहिए, छाछ यूज़ करना चाहिए पौधों के लिए। ये सब जो फंगस होते हैं ना और कीड़े होते हैं, उनको हटाने के काम आता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, अगर ऑर्गेनिक अपने घर पे ना सब्जियां लगा रहे हैं ना, तो छोटी सी छोटी चीज़ें घर की आप वेस्ट नहीं होती हैं, आप सबको इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में, क्योंकि आज तो हार्वेस्टिंग ज़्यादा हुई नहीं, बस थोड़ी बहुत जो थी। तो तब तक के लिए मेरे वीडियोस देखते रहिए, और आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।